एप्स्टीन फाइल्स मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बड़े बड़े लोगों के नाम। इस फाइल में डॉक्यूमेंट्स, फोटो, वीडियो जो अमेरिकन फाइनेंशियर जेफरी एप्स्टीन की क्रिमिनल एक्टिविटीज को दिखाता है, जैसे नाबालिग की यौन शोषण और तस्करी। इस फाइल में बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज का नाम जुड़ा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को 300 गीगाबाइट से ज्यादा अदर मीडिया जो एफबीआई के सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम में सबूत के तौर पर रखा गया है, जिसमें एप्स्टीन का कॉन्टैक्ट बुक, प्लेन का फ्लाइट लॉग, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और स्टेट भी शामिल है। नवंबर 2025 द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को पास किया था। उसके बाद यूएस सीनेट ने इसे अप्रूव किया था और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को साइन किए थे। इसके बाद द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इससे जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट को रिलीज किया था और अब जनवरी 30, 2026 को और 3 मिलियन डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया है, जिसमें 2000 वीडियो और 1,80,000 फोटो शामिल है। साल 1996 को एप्स्टीन के नाम पर एक नाबालिग की लड़की की नेकेड फोटो चुराने की पुलिस में कंप्लेन हुआ था और इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। साल 2005 को एक महिला ने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्लेंट दिया था कि उनके 14 साल की स्टेप डॉटर को एप्स्टीन ने घर ले गया है और वहां पेड टू स्ट्रिप एंड मसाज एप्स्टीन, मतलब एप्स्टीन का कपड़े खोलना और उनको मालिश करने के लिए पैसा देना। इसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और एप्स्टीन को दोषी पाया गया और 2008 को इसके ऊपर एक कानूनी समझौता हुआ था। साल 2019 को फिर से एक बार वो दोषी पाया गया और उसके ऊपर केस ट्रायल शुरू होने से पहले वो जेल के अंदर मर गया था। एप्स्टीन के बहुत सारे पब्लिक फिगर्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्शन था। इन क्लाइंट का एक पूरा लिस्ट उसके पास था कि कब और किस लड़की को कहां भेजना है। इसका फायदा उठाकर इन लोगों को ये ब्लैकमेल करता था। इस प्रकार एप्स्टीन ने फ्लोरिडा में अपना घर और उसका आइलैंड को लड़कियों को भेज रहा था। अभी एप्स्टीन फाइल खुलने से दुनिया में तहलका मचा हुआ है। बहुत देशों के बड़े बड़े लोग और पॉलिटिशियन के नाम आते ही उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिए हैं। अगर हम यूके की बात करें तो यहाँ पर एक नाम आता है पीटर मैंडेलसन, जो अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत रहे हैं और बाद में वो लेबर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। इनका नाम ये एप्स्टीन फाइल में आते ही इन्होंने अपनी पद से रिजाइन दे दिया है। इनके ऊपर एक संगीन आरोप था कि एप्स्टीन के साथ उनका पुराना रिलेशन था और इन्होंने यूके गवर्नमेंट के कुछ फाइनेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ईमेल के जरिए उन्हें भेजा था। इनके कारण उनके ऊपर राजनीतिक दबाव था और उन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेल भी इस्तीफा दे दी है। इन्होंने कहा कि इन्होंने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका के राजदूत के लिए प्राइम मिनिस्टर को सलाह दी थी। पीटर मैंडेलसन का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट में सामने आया है। मैक्सवेल ने और कहा कि ये निर्णय पार्टी के लिए और देश के लिए नुकसान रहा है, इसीलिए जिम्मेदारी ले रहा हूँ। इस इस्तीफे के बाद प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर के ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ रहे हैं। विपक्ष और सत्ताधारी के कुछ राजनेता ने उनको अपनी पद से रिजाइन देने के लिए कहा है। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, नमस्कार।